बाहर सूरज आग बरस रहा था। दोपहर के वक्त गरीब बहू अनामिका, सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, पति रमेश और बच्चे हरीश और भव्या के साथ खाना खा रही थी। थोड़ी ही दूर पे दीवार के सहारे गद्दा रखा हुआ था, जिससे ठंडी हवा बह रही थी। पर कोई नहीं जानता था कि वो गद्दा मायावी है। लेकिन ठंडी हवा की वजह से पूरे घर में सब आराम से खाना खा रहे थे। अजी, ध्यान दिया है घर कैसा रहता है? दिया है शारदा, हमेशा ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? वो तो नहीं पता शारदा, लेकिन जो भी है कुछ तो अच्छा ही हो रहा है घर में। गर्मी में जब बाकी घरों में बिजली नहीं होती तब भी हमारा घर ठंडा ही रहता है। सही कह रहे दादाजी, हमारे घर में न कूलर है न ठीक से पंखा चलता है, फिर भी हमारा घर हमेशा ठंडा ही रहता है। हमारा घर जादुई घर है। सही कहा भैया आपने, हमारा घर जादुई घर है। बहुत हो गया, चलो अब खाना खाओ। इस तरह से कहने पर सभी चुपचाप खाना खाने लगे। पर शारदा को उस गद्दे पर शक होने लगा। न जाने क्यों मुझे उस गद्दे पर शक हो रहा है। गद्दे पर क्यों शक हो रहा माँ जी? छोड़िए, आपको तो हर चीज पे शक ही होता रहता है हमेशा। अब बिना शक किए खाना खा लीजिए। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो लगता है मेरा अनुमान सही है। क्या कहती हो शारदा? तू एक बार चल के उस गद्दे को देखे क्या? पता चल जाएगा कि ठंडी हवा वहाँ से आ रही है कि नहीं। क्या पिताजी, मानती हूँ कि सासू माँ को उतनी समझदारी नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं और आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। जब मैं जमींदार के घर में काम किया करती थी तो उन्होंने कहा था कि अनामिका, ये गद्दा नया है, घर लेकर जाओ, बच्चे इस पे आराम से सोएंगे। तो माँ इस गद्दे को नीचे उतार दो, मैं बहन के साथ इसे पे खेलूंगा। हाँ माँ, बिछा दो ना, वो गद्दा तो बहुत ज्यादा नरम है, मैं और भैया उसी पे खेलेंगे। मुझे पता है क्या करना है, खाना खाओ तुम लोग। सच में बताओ शारदा, ठंडी हवा गद्दे से आ रही है क्या? अच्छा पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। इतना कहते ही सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं और ठंडी हवा गद्दे से आती रहती है। खाना खाने के बाद अनामिका और बच्चे कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। एक खाट पर रमेश लेट जाता है और दूसरे पर शारदा और प्रसाद बैठे होते हैं। अजी, घर बैठे पैसे कमाने का मुझे एक तरकीब सूझा है। फिर देर किस बात की शारदा, बताओ मुझे कितना निवेश करना होगा? आज से ही शुरू कर देते हैं। पूरे गांव को पता है ना हमारे घर में एसी है ना कूलर है, फिर भी घर ठंडा रहता है। हमें निवेश की भी जरूरत नहीं। बिना निवेश के हम कैसे कमा सकते हैं शारदा? गांव में सबको ठंडक चाहिए, है कि नहीं? वो तो है, तो क्या हम कूलर लाके बेचेंगे? अरे नहीं जी, हमारे घर की ठंडक ही निवेश है, उसी को हम बेचेंगे। शारदा की ये बात सुन के प्रसाद को सब समझ में आ जाता है। ओहो, मतलब जिसे भी ठंडक चाहिए होगा वो घंटे के हिसाब से यहाँ बैठेगा और पैसे देगा, उसी से हमारी कमाई होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। कल से ही फिर ये शुरू करते हैं। कल से क्यों शारदा, आज से, बल्कि अभी से शुरू करते हैं, पैसे मिलेंगे। लेकिन बहू को अगर पता चल गया तो? मुझे तो नहीं डांटेगी, डांटना ही होगा तो तुम्हें ही डांटेगी। इसीलिए जब वो बाहर जाए तब हम ये काम शुरू करेंगे, और जब लौटने वाली हो उससे पहले हम सब बंद कर देंगे। वाह शारदा, शानदार तरकीब है। इस तरह शारदा और प्रसाद बात करते हैं। समय निकलता है, फिर शाम हो जाती है। उसी वक्त कमला अपने सर पे एक छोटा सा कूलर लेकर घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे शारदा देखकर, कमला, ये कूलर कितने का है? चाची, ये 6,000 का है। बाप रे, इतना छोटा कूलर और कीमत 6,000? हाँ चाची, गर्मी है ना, कूलर की कीमत बहुत ज्यादा है। ये छोटा कूलर मेरे और मेरे पति के लिए काफी है, पर आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, उसके लिए 25,000 का एसी लगेगा, नहीं तो 2-4 कूलर लगेंगे ही। जल्दी जाइए, नहीं तो अब छोटे कूलर बाजार में मिलेंगे नहीं। कमला, तुम्हें एक बात पता नहीं? अब उत्साहित होके बिना सोचे समझे शारदा कमला को बताने लगती है। किस बारे में चाची? कमला पूछती है। असल में कमला, मेरे घर में एक जादुई गद्दा है। मायावी गद्दा? ऐसा गद्दा तो कभी सुना नहीं। क्या ये आपको हवा में उड़ाता है, बादलों के पास ले जाता है? असल में ये मायावी गद्दा होता क्या है,
जरा खुल के बताइए। जब अंधेरा होता है इससे ठंडी हवा निकलती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के कमला का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह जाता है। क्या कहा चाची? मायावी गद्दा अंधेरा होते ही ठंडी हवा देती है? तब तक जैसे ही कमला अपने सर से भारी वजनदार कूलर को नीचे रखने जाती है, वो गिर के चकनाचूर हो जाता है। कमला आश्चर्य होकर देखने लगती है। शारदा फिसफिसा के कहती है, अगर भरोसा नहीं है तो जैसे ही अंधेरा होगा मेरे घर आके खुद ही देख लेना। मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ तुम्हें समझ में आएगा। शारदा चली जाती है। अब टूटे कूलर को लेकर असहाय होकर, हे भगवान, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अब दुविधा में फंसी कमला कुछ आम अपने सर पे रख के पड़ोसन सरोजा को साथ लेके बहू रानी अनामिका के घर पे जाती है। अनामिका, जो सुना वो सच है क्या? अब बिना कुछ बताए मुझे सच झूठ पूछोगी तो कैसे पता चलेगा? सब कहते हैं कि तुम्हारा घर हमेशा ठंडा रहता है, क्या ये सच है? तुम्हें बताओ ना सरोजा, इस चिलचिलाती धूप में जिसके घर में एसी है, कूलर है, उन्हीं का घर ठंडा रहता है। अब हमारे घर में ना एसी है और ना ही कूलर है, तो फिर हमारा घर ठंडा कैसे रहेगा? वही तो मैं भी सोचूं, पर गांव के सभी लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। इससे पहले कभी पूछने का मौका नहीं मिला, आज मौका मिला तो सोचा चलो पूछ ही लेती हूँ। इसीलिए तो मैंने भी जवाब दिया। बात चली रही थी तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। पूरा गांव अनामिका के घर पे इकट्ठा हो चुका था। तब तक शारदा और प्रसाद आके लकड़ी के कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कमला, 2 घंटे से अंदर हो, 20 रुपए लगेंगे। शारदा चाची, मैं 1 और घंटे रुकूंगी, पूरे आपको 30 रुपए देकर जाऊंगी। ठीक है कमला, बैठ जाओ, हल्ला मत करो। और हाँ, सभी लोग जाने से पहले पैसे दे के जाना। अगर किसी का उधार रह गया अगली बार मैं यहाँ आने नहीं दूंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो कहना क्या चाह रही है। वीरू, तुम यहाँ 3 घंटे से हो, 30 रुपए लगेंगे। 3 घंटे हो गए यहाँ? हाँ वीरू, मैं झूठ नहीं कहता, तुम्हारा यहाँ आए हुए 3 घंटे हो गए हैं। इतना कहने पे वीरू 30 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका सब कुछ देखती है। गांव वाले एक एक करके पैसे देकर जाने लगते हैं। तभी चलो चलो सब यहाँ से निकलो। सुकून पाने के लिए आए सभी लोगों को वहाँ से अनामिका बाहर भेज देती है। सभी लोग चले जाते हैं। फिर अनामिका शारदा और प्रसाद के पास जाती है। माँ जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं बहू, सोचा राशन पानी का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। हाँ बहू, गांव वाले हमारे घर पे आते हैं और बैठ के चले जाते हैं। सोचा ऐसे ही क्यों वो बैठे, घंटे का 10 रुपया देंगे, 2 घंटे का 20 और 3 घंटे का 30 रुपए, और उसी पैसे को हम अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। और ये सब कब से चल रहा है पिताजी? ज्यादा नहीं, बस 2-3 दिनों से। शारदा, पैसे वाला डब्बा बहू को दो, बहू पैसे गिन के रखेगी। ठीक है जी। फिर जैसे ही शारदा पैसों का डब्बा लाने जाने लगी, माँ जी, उन पैसों को उसी डब्बे में रहने दीजिए, जब कभी जरूरत पड़ेगी मैं पैसे वहाँ से निकाल के ले लूंगी। ठीक है बहू, चलो सब्जी बनाते हैं। देखना पड़ेगा क्या सब्जी है घर पे। देखो जाके, पालक है। ठीक है माँ जी, फिर आप पालक काट दीजिए, कहकर अनामिका किचन की ओर चली जाती है। शारदा बैठ के पालक काटने लगती है। प्रसाद बिस्तर पे जाके बैठ जाते हैं। अनामिका लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने लगती है। इसी तरह दिन निकलते हैं, पर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि दीवार पे सटा हुआ जो गद्दा है वो एक मायावी गद्दा है। अब देखना ये है कि इस बात की भनक उन्हें कब लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।